बोलने को है जुमा तू बोलता क्यों नहीं, बोलने को है जवां तू बोलता क्यों नहीं, लेने को है जुल्मी का नाम तू लब खोलता क्यों नहीं। तेरा आज ना बोलना, तेरा आज ना बोलना उस वक्त काम आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, एक यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक धीरेंद्र शास्त्री जी की चल रही है, जिसका बहुत भारी विरोध भारत के अंदर, जितनी भी यात्रा ये दिल्ली से लेकर अपने वृंदावन तक चल रही है। साथियों, उस यात्रा का ओवैसी महासभा और ओवैसी का जितना भी समाज है, यादव समाज, कुर्मी समाज और बघेल समाज, सारा समाज मिलकर जितनी भी ओवैसी महासभा है उसका बड़ा भारी विरोध साथियों कर रहे हैं। कल एक वीडियो कल से बहुत वायरल हो रही है, एक यादव जी हैं और हमारे दिल्ली प्रदेश के जो ओबीसी महासभा है उनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल, जो कि अभी सुबह सुबह हमने डॉक्टर साहब को इस चर्चा में पकड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब, इतने हिंदू सम्राट हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, वो तो यात्रा लेके निकल रहे हैं, तो आपका उन पे आरोप है कि भाई प्रशासन ने दिल्ली में हम लोगों को, जो अहिल्याबाई होलकर की हम लोगों ने जो यात्रा निकाली उसकी परमिशन नहीं दी, इनको 150 किलोमीटर की परमिशन मतलब प्रशासन ने कैसे दे दी। इसका भारी विरोध हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप कैसे इसको, किस चीज़ के, ये तो बड़े हिंदू सम्राट हैं डॉक्टर साहब, और पूरा जितना भी ओबीसी समाज है पूरा हिंदू क्या कहलाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको और आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। दूसरे, आपने जो बोला है कि जो शास्त्री है उनकी यात्रा पूरे भारत में चल रही है और चल रही होगी, मैं इस बात को मानता हूँ। दिल्ली से वृंदावन तक। देखिए, एक लाइन है कि खीर नमकीन बना डाली, उसके बाद कहते हैं सुधार लो। इन्हीं के द्वारा ये नमकीन बना दी गई है खीर, और अब एक बोल रहे हैं कि इसको सुधार लो, तो ये संभव नहीं है। ये गुत्थी बड़े सोच समझ करके उलझाई गई है और इसको उलझाने वाला बड़ा मानसिक रूप से इतना शातिर था कि बड़ी सोच समझ करके उलझाई है। ये जाति की जो जाति रूपक जो बीमारी जो हमारे देश में लाई गई है, ये बड़ी सोच समझ करके बनाई है लोगों ने और अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। ये बात हम आपके चैनल के माध्यम से बखूबी तौर से लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि कौन यात्रा निकाल रहा है, कौन कहाँ यात्रा निकाल रहा है। ये संवैधानिक अधिकार है, हमारे को भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है। आर्टिकल 19 कहता है कि सबको अधिकार देता है, सबको अधिकार। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब देश के संविधान में आर्टिकल 19 है तो एक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है, एक व्यक्ति को नहीं है, तो ये दो तरह का कानून हमारे देश में क्यों चलाया जा रहा है। संविधान जब हमको सबको एक रास्ते पे बता रहा है तो फिर ये लोग कौन होते हैं जो हमको रोकते हैं और आपको निकलने देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सत्य और असत्य की बात कर रहा हूँ। मुझे धीरेंद्र शास्त्री जी से, मुझे धीरेंद्र से कोई पर्सनल मेरा कोई विवाद नहीं है, विचारों का विवाद है। सिर्फ हमारे विचार ये हैं कि हम चाहते हैं कि समस्त भारतवासियों को संविधान का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता का बात कहता है। तो ये लोग क्या हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नेपाल का हाल देखा ना, नेपाल हिंदू राष्ट्र बना, नेपाल इतने सालों से हिंदू राष्ट्र के बना ना, हिंदू राष्ट्र क्या हालात हुई, क्या ये धीरेंद्र जी को पता नहीं? पता नहीं है नेपाल की क्या हालात हुई। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में सबको बराबर अधिकार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब चारों भाई भाई, हम उस पद्धति के लोग हैं। हमारे यहाँ कभी भी ना जातिवाद होता है और ना ही हम धर्मवाद करते हैं। हम सबके लिए सबकी बात करते हैं। सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सभी जातियों को शिक्षा मिलना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, चिकित्सा सभी लोगों को समान मिलनी चाहिए। समान, जब प्रकृति ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, अगर हवा चलती है तो क्या वो धर्म को देख करके लगती है? नहीं, सबको। अगर सूरज धूप देता है हमको, प्रकाश देता है हमको, तो क्या धर्म को देख करके देता है? ये कहते नहीं नहीं वो सूर्य भगवान है। भाई सूर्य भगवान है, अगर सूर्य भगवान होते हो ना और आपकी बात को सुनते तो मुझे पता था कि आप तो ये कहते कि हमें दे दो धूप।
बाकी और धर्मों के लोगों को और जातियों के लोगों को मत दो। आप जाति के नाम पर शोषण कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बताइए ना, धीरेन्द्र ने आवाज़ उठाई कहाँ? जब यादव समाज का मुंडन हुआ, धीरेन्द्र का मुंह नहीं खुला। नहीं खुला। जब कुशवाहा समाज को बाथरूम पिलाया गया, पैर धुलवा के पिलाए गए, धीरेन्द्र का मुंह नहीं खुला। किसी नाई समाज के लोगों को साथ अन्याय अत्याचार होता है, धीरेन्द्र का मुंह नहीं खुलता है। किसी बघेल समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, धीरेन्द्र का मुंह नहीं खुलता। किसी और जाति के साथ, लोधी समाज के साथ, गुर्जर समाज के साथ, कुशवाहा समाज के साथ, पटेल समाज के साथ, जाटव समाज के साथ, किसी भी समाज के साथ, किसी भी जाति के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उनके साथियों को मारा जाता है, उनकी बहन बेटियों को लूटा जाता है, तब धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहता है? धीरेन्द्र क्यों नहीं बोलते फिर? धीरेन्द्र क्यों नहीं बोलते कि हमारे हिंदू भाई हैं, आप लोग इनको कौन सता रहा है? कौन सताता है? आज से नहीं, मेरा जन्म आज 42-45 साल की उम्र मेरी भी हो गई है। हमारे पिताजी और हमारे गांव के लोग बोलते थे कि हमारे लोगों ने हमें लूटा। 50 साल पहले हमारे पिताजी की छोटी उम्र रही होगी, वो हमें बताते हैं लोग कि हमारे आसपास के लोग यही लोग वो हमारे घरों को लूटा, उन्होंने हमारी संपत्ति को लूटा। उन्होंने, कोई मुसलमान नहीं आया लूटने के लिए। आपने तो हमें लूटा और हमसे कहते हो कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। लूटने वाले आप, बहन बेटियों की इज्जत छोड़ने वाले आप, हमारी बहनी बेटियों को मारने वाले आप, इनको गुलाम बनाने वाले आप, और बताते हो कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमान दुश्मन कैसे हो गया भाई? अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल हमीद कौन थे? मुस्लिम थे। फिर सबने देश में साथ दिया है ना। अभी चले जाओ ये इंडिया गेट पे, जितने इन लोग जो कहते हैं ना तथाकथित हिंदू, ये हिंदुओं के नाम नहीं लिखे होंगे, देश की आज़ादी में मुसलमान लोगों के नाम लिखे होंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो इस चीज़ का तो डॉक्टर साहब वो तो समाज को जोड़ रहे हैं ना। मेरी बात सुनो। हाँ तो करिए ना, मैंने कब मना किया है? आप करो, धीरेन्द्र शास्त्री को बोलो, धीरेन्द्र शास्त्री को बोलो किसी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ शादी करो। कहने से क्या अर्थ होता है? आप चिल्लाते रहो सदा भला हो, ये करो वो करो, कहने से भला नहीं होता। आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपको जाति की विदाई बोलने से हो जाएगी। आप किसी बघेल के यहाँ रोटी नहीं खाना चाहते हो, आप किसी नाई समाज के यहाँ रोटी नहीं खाना चाहते हो, पूड़ियाँ चाहिए आपको, पक्का खाना चाहिए, पराठे चाहिए, और बात करते हो कि हिंदू एक हो जाओ। हिंदू कौन एक? हिंदू अलग है क्या? आपकी विचारधारा क्या लग रही है? मैं कह रहा हूँ कि किसी इनकी बातों से पता है मुझे एक मजाक टाइप का लगता है, हंसी लगती है। हंसी किसी बात की लगती है? हंसी इस बात की लगती है कि देखिए हम लोग अलग कहाँ हैं, अलग हैं कहाँ? हम देखो, नाई, बघेल, जाटव, वाल्मीकि, कुशवाहा, पटेल, लोधी, दुनिया भर की जातियां हैं। हम सब एक साथ बैठ के खाते हैं, लेकिन अलग जाति, अलग कौन है जो खाना नहीं चाहता हमारे साथ? आप ये किसको बता रहे हो कि हिंदू एक रहो? हम तो एक हैं ना। आप अपने लोगों को बताओ, अपने लोगों में जाओ। धीरेन्द्र से मैं कहता हूँ, धीरेन्द्र अपने जाति के लोगों को बताइए कि ये बाथरूम बघेलों को और कुशवाहा समाज को, जाटव समाज के साथ में ये कैसा क्यों हो रहा है? ये हिंदू नहीं है क्या? आपकी नज़र में हिंदू नहीं है? राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले ओबीसी के लोग, चाहे वो उमा भारती जी हो, चाहे लोधी हो हमारे बाबूजी कल्याण सिंह, या फिर विनय कटियार, ऐसे कितने ओबीसी के लीडर थे, इन्होंने राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया। आज ट्रस्ट बना राम मंदिर का। बताइए कितने लोधी समाज के लोग उसमें हैं, कितने नाई समाज के लोग उसमें हैं, कितने पटेल समाज के लोग उसमें हैं। 15 लोगों की सदस्य हैं, 15 में से 14 लोग ब्राह्मण हैं। आप सर्च कर लेना गूगल पे। अरे राम मंदिर में आप बताइए फिर कैसे? तो उनका एक मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ, धीरेन्द्र बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो आप लोगों का मतलब आप लोग मतलब सब मिलके कहने का क्या मतलब है? जितने भी ओबीसी समाज के, एससी समाज के लोग हैं, सब मंदिर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बात मंदिर की नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब मंदिर पे गए थे वो, तो उन्होंने क्या कहा था कि मंदिर में मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे यहाँ पे पूजा करनी है, मैं इसलिए आया हूँ कि हम भी इंसान हैं, हम भी पूजा कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं आए। कालेराम मंदिर पे जब बाबा साहब गए थे तो बाबा साहब ने क्या कहा था कि हम मंदिर में इसलिए नहीं आए हैं कि मुझे यहाँ भगवान की पूजा करनी है, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी भगवान मंदिर में घुस सकता हूँ, इसके लिए हम आए हैं। तो बाबा साहब को पत्थर मारे गए ना, मारे गए।
मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं मंदिर का पुजारी बनूं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपने हमें समझ क्या रखा है। हम आपकी मानसिकता को जानना चाहते हैं, हम आपकी विचार को जानना चाहते हैं। हमारे ओबीसी की जितनी जातियां हैं, अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रही हो कि हिंदू एक हो जाओ, तो एक होने की मना किसने किया है? आप कहो ना जाके। एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति ज़मीन पे लेटा पड़ा है, कोई गिर गया ज़मीन पे, और हम लोग खड़े होकर के जा रहे हैं, अगर वो ज़मीन पर लेटा हुआ व्यक्ति तो हाथ फैला रहा है उठाने के लिए, और हम बगल से निकले जा रहे हैं, अगर फर्ज तो हमारा है कि वो तो ज़मीन में लेटा पड़ा है, गिर गया है, हमारा फर्ज है कि हम उसको उठाएं। तो धीरेन्द्र जी को सबसे बड़ी बात यह है, धीरेन्द्र हमारे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और अपने लोगों को मूर्ख नहीं बना रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे जाति प्रथा कभी ख़त्म नहीं होती है। धीरेन्द्र को क्या करना होगा, सिर्फ अपनी जाति के स्वजाति लोगों को और अपनी सहयोगी जातियों को जो धीरेन्द्र का साथ दे रहे हैं, उनको जाकर के बोलना होगा कि भाई अब हमें जाति के नाम पर छुआछूत नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो अपने समाज में काम करें बस, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तो दिखावा है। अभी मध्य प्रदेश में भी इन्होंने यात्रा शुरू की थी, खत्म हो गई। हिंदू एक हो गए हिंदू एक। इसी प्रकार से है दूसरी बात कि जब जितनी ओबीसी की जातियां हैं, चाहे वो नाई समाज के हैं, नाई समाज के लोग कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री हुए, उनकी यात्रा निकाल के दिखाएं रोड पे, परमिशन नहीं मिलेगी। अभी देखिए कितना मान सम्मान दिया प्रधानमंत्री जी ने जाके वहाँ पे। देखिए क्या होता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि पद दे देंगे लेकिन पावर नहीं देंगे। ये तो करते हैं ना गुमराह, ये मरे का नाम लेकर के अपना स्वार्थ चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि चाहे वो कुशवाहा समाज के सुखलाल कुशवाहा जी की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की यात्रा निकाल के दिखाएं और उसकी परमिशन मांग लें। लोधी समाज के लोग अवंतीबाई लोधी जी की यात्रा निकालें और परमिशन मांग लें। तो डॉक्टर साहब ये परमिशन तो देखो, ये तो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं जितने भी जो प्रशासन के जो लोग हैं, तो इनको क्या द्वेष होना चाहिए? इनको तो कोई द्वेष नहीं होना चाहिए किसी भी जाति से या किसी भी धर्म से। तो इनको कौन प्रवोक कर रहा है? ये इनको ऊपर से देखिए, जवाब आता है। मैंने ये बात कल भी बोली थी और आज भी बोल रहा हूँ, ये कोई यात्रा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचार मंडली है, और इसमें सामाजिक लोग कोई नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप आज धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चल रही ना, कल भारतीय जनता पार्टी की यात्रा चल रही है, वही लोग धीरेन्द्र की यात्रा में होंगे और वही लोग भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में होंगे। इसलिए ये कोई यात्रा नहीं है, ना कोई हिंदू की एकता की यात्रा, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रचार मंडली है और प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने की, और सिर्फ कुछ नहीं, दिखावा है। डॉक्टर साहब वो तो अब समाज को जोड़ रहे हैं, आप दूसरे ढंग से क्यों? समाज को ऐसे नहीं जोड़ा जाता। समाज को जोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कास्ट एनिहिलेशन किताब पढ़नी पड़ेगी, तब समाज जुड़ेगा। समाज जोड़ने के लिए कौन किया? समाज जोड़ने के लिए कहा है रविदास साहब ने कहा है, समाज जोड़ने के लिए कबीर साहब ने कहा है, समाज जोड़ने के लिए इन्होंने काम किया है, समाज जोड़ने के लिए तुकाराम साहब ने काम किया है, समाज जोड़ने के लिए गाड़गे बाबा ने काम किया है। समाज ऐसे जुड़ता है, आपकी तरह समाज थोड़ी गए खुद को मोतिया बिंद है और उनको बांट रहे सुरमा। कबीर साहब ने कहा था खुद को मोतिया बिंद है औरों को बांट रहे सुरमा। खुद जातिवाद में ग्रसित हैं और उनसे कह रहे कि हिंदू एक हो जाओ। तो ये गलत है, ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बातें। हम अपने लोगों को बार बार चेता रहे कि बिल्कुल इस यात्रा से दूरी बनाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित मंडली है, प्रचार मंडली है, इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और आपको जातिवाद खत्म करना है, हम सब लोग उसके साथ हैं। जातिवाद खत्म करेंगे तो हम लोग करेंगे। आप लोग जातिवाद को, क्योंकि जाति के नाम पर ऊंच नीच के नाम पर आप सबसे ऊंचे बैठे हुए व्यक्ति हो। आप जातिवाद खत्म हो जाएगा तो आपको कोई पूछेगा क्या? एक बात बताइए, हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम से हमें प्रॉफिट होता है, हमारे बच्चे पलते हैं, उस काम से हम उस दुकान को ख़त्म करना चाहेंगे? क्यों ख़त्म करना चाहेंगे? क्योंकि उससे तो हमारा परिवार चलता है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि ये सारी की सारी ढोंग है। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने चलाई थी यात्रा, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी 4 महीने पहले हमने देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती का कार्यक्रम रखा, और देवी अहिल्याबाई होलकर की एक हिंदू रक्षक है। बिल्कुल, ये लोग हिंदू रक्षक मानते हैं। और 12,772 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया अहिल्याबाई होलकर जी ने।
आपने उनकी यात्रा की परमिशन नहीं दी, उनकी यात्रा की परमिशन नहीं दी इन्होंने। फिर भी यात्रा तो निकाली डॉक्टर। अरे भाई वो तो हमने अपने दम पे निकाली, हमने तो अपने दम पे निकाली, हमने तो रिस्क उठाया। प्रशासन ने आपको छेड़ा नहीं ना? कौन कह रहा नहीं छेड़ा? छेड़ा है ना। हमारी यात्रा के जो हमारा डीजे था उसको भगाया है, हमारे लोगों को धमकाया है, हमें भी धमकाया था, हम आपके ऊपर केस लगा देंगे। क्यों नहीं धमकाया? हमें पता है। वो तो मैंने कैसे भी करके मैनेज करके अपनी रिस्क पे लेकर के हमने 1-2 किलोमीटर की यात्रा निकाली, और उसमें बड़े शांतिपूर्वक, कहीं भी किसी भी प्रकार को, अगर एक बात बताइए, परमिशन नहीं था, अगर वहीं पर कोई दूसरे व्यक्ति आकर के हमारी यात्रा में खलन डालता, जिम्मेदारी किसकी थी? जेल हमें होती नहीं होती? बिल्डोजर हमारे घर पे चलता नहीं चलता? तो यही तो हो रहा है डॉक्टर साहब, हो क्या रहा है पूरे भारत के अंदर, हो क्या रहा है? आज धीरेन्द्र जो पूरी यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ, इस यात्रा से ओबीसी समाज के लोगों को कोई और मैं तो कहूँगा धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी कि देखो, ओबीसी समाज के लोगों को इस यात्रा में शामिल ना करें, ऐसी समाज के लोगों को क्योंकि मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय जी, मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये ओबीसी के लोगों ने जातिवाद नहीं फैलाया। ओबीसी के लोगों की गलती क्या है जो आप इनको यात्रा दिखा रहे हैं? क्या यात्रा दिखा रहे हैं? कभी कहते हैं आप हिंदू देश बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, कभी कहते हैं हम सनातन राष्ट्र बना रहे हैं। तो आप पहले तो आप ये बताइए कि आप सनातन हैं या हिंदू हैं, एक बताइए ना। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी तो कहते हैं हम सनातनी हैं, कभी कहते हैं हम हिंदू हैं। क्या है आप, है क्या? पहले तो लोगों को ये बताइए ना आप। जी बताइए डॉक्टर साहब। इसके लिए तो फिर हमारे समाज को, ओबीसी समाज को, वो डॉक्टर अंबेडकर की जाति का विनाश पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। जाति का विनाश इस देश में सब कुछ लिख के गए। इस देश में सिर्फ जाति की विनाश के लिए एक ही डॉक्टर पैदा हुए हैं, वो हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा जाति को खत्म करने के लिए रिटर्न में किसी ने कोई काम नहीं लिखा और ना ही कोई कर सकता। ये सब ढोंग है। प्रचार मंडली है, प्रचार कर रही है, आगे वाले चुनाव के लिए प्रचार कर रही है। मैं इसको बिल्कुल अहमियत नहीं देता, ना ऐसी यात्राओं से समाज पर कोई फर्क पड़ने वाला। डॉक्टर साहब, इनकी जो यात्राएं चल रही हैं उसमें जो आदमी इकट्ठे होते हैं, उसके अंदर जो समाज इकट्ठा होता है, वो समाज भी तो हमारा ही समाज है ना? नहीं, वो समाज नहीं है। आप देखिए, भ्रमित समाज है, वो भ्रमित समाज। कल आपने एक वीडियो डाली, आपने वीडियो के अंदर देखा कितने बघेल समाज के और कितने कुशवाहा समाज के उसके अंदर कमेंट थे। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही जाति के लोग थोड़ी हैं, बघेल समाज के लोग हैं। जो कल एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हमारी पोस्ट पे लिख के भेज रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का आप विरोध न करें। वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में कोई छोटा सा ओबीसी का पद दे रखा है, जिस व्यक्ति को ओबीसी के बारे में ABCD पता नहीं है, ओबीसी के बारे में उसको यही नहीं पता कि अधिकार क्या है। लेकिन ऐसे लोगों को ही वो लोग टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को ही बनाते हैं, और जिससे कि उनको ये पता चले कि ओबीसी के लोगों को ही ओबीसी का, महात्मा ज्योतिबा फुले जब आंदोलन चला रहे थे तो उनको मारने के लिए कौन गया था? ओबीसी के लोगों को ही तो भेजा था। तो ऐसा है कि ये लोग गुमराह करते हैं और ये छोटे से पद के लिए लालच में रहते हैं। ये लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं और समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं, समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले लोग। समाज जानता है। आप देखिए ना, कल की पोस्ट देखिए आप, कल की पोस्ट देखिए, उसमें 100 में से 99% लोग लाइक कर रहे हैं, सिर्फ 1% व्यक्ति तो है, उसको कौन मानता है? उसको कोई जानता नहीं, उसको कोई मानता नहीं, वो अपने लालच में बोल बैठा। हालांकि वो भी गलती अपनी महसूस कर रहा है, वो भी अपनी गलती को मान रहा है कि हमने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोला है, ऐसे व्यक्ति के साथ मैंने कमेंट किया है कि वो व्यक्ति समाज की लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूं कि प्रदेश के अध्यक्ष की बात नहीं है महोदय जी, समाज भी, बात यह है कि सत्य की बात है। तो हमने सत्य की बात बोली। डॉक्टर साहब देखो, जंगल जब ही काटा जाता है जब कुल्हाड़ी के अंदर बैठा लकड़ी का होता है। देखिए वो हमारा ही समाज हमारे दूसरे का, हमारा ही समाज हमारा ही विरोध करके दूसरे के साथ जाएगा, तो कैसे हम लोग कामयाब होंगे? एक क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर वीर सिंह बघेल के बोलने से क्या होगा, लेकिन मैं इस बात को आपको साथ में रख रहा हूँ। समुद्र को घमंड है कि एक गिलास पानी के निकालने से हम कोई खाली थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी एक गिलास पानी निकाला है तो मुझे भी प्राउड है कि
एक गिलास पानी का खाली तो मैंने कर दिया। एक एक कार्यकर्ता हम लोग अपने लोगों को समझा रहे हैं, और एक एक गिलास जब लाखों करोड़ों अरबों लोग एक एक गिलास भरेंगे तो एक दिन समुद्र सूख जाएगा। ये बात आपको माननी होगी, और वही रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों की रास्ता एक ही है, सत्य का रास्ता। कबीर साहब ने कहा है कि सत्य के रास्ते पे चलो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि सत्य के रास्ते पे चलो। हमारे सभी महापुरुष सत्य के रास्ते पर चले हैं, हम लोग भी सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। ओबीसी महासभा पूरा संगठन सत्य के रास्ते पे चल रहा है, अपने हक और अधिकार को मांग रहा है, झूठ का साथ नहीं दे रहा, झूठ का विरोध कर रहा है। वही विरोध हम धीरेन्द्र जी की जो यात्रा है, उस यात्रा से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन धीरेन्द्र जी की जो यात्रा है ना, वो गुमराह कर रही है लोगों को, गुमराह करके किसी को गुमराह करके इनको मारा जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं है इनको। ये क्या करें, ये इतने पॉपुलर लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर के जितने भी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग कुछ मत करो। केवल वाल्मीकि समाज की बेटी, जो वाल्मीकि समाज को सबसे जातियों में सबसे नीचा समाज का बनाया गया है, इन लोगों ने बनाया है, तो आप क्या करो कि उस जाति को, लड़की को लेकर के और आप शादी विवाह करना शुरू कर दो। अपनी लड़की वाल्मीकि को समाज को दे दो, वाल्मीकि लड़की अपन ले लो। जितने भी शास्त्री हैं, मैं सभी शास्त्रियों से कहना चाह रहा हूँ, आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। आपको सिर्फ काम करना है। काम क्या करना है? चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, धीरेन्द्र हो, चाहे वो प्रदीप हो, जितने भी जो अपने आप को शास्त्री लिखते हैं, विद्वान लिखते हैं, सारे लोग, उनको क्या करना है कि वाल्मीकि समाज में अपनी बहन बेटियों को सम्मान करें और वाल्मीकि समाज से अपने समाज में शादियाँ लेना शुरू करें। बात खत्म। इज्जत कोई ज़रूरी नहीं है। ये चिल्लाने की यात्रा, इसकी यात्रा, आप 4000 वर्ष पुराना तुम्हारा इतिहास है, 4000-5000 पुराना इतिहास है, 4000 पुराना इतिहास है, आप उसको मतलब यात्रा करनी पड़ रही है हिंदू। हमें तो शर्म आती है, हमें तो शर्म आती है कि तुम हिंदू राष्ट्र के 90% लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं, और हिंदू एकता के लिए यात्रा करनी पड़ी। ऐसा क्या परेशानी भाई? डॉक्टर साहब, ये हमारे एससी समाज जैसे जैसे शिक्षा खुली, वैसे वैसे ये समाज जागरूक होने लगा। समाज जब जागरूक हुआ तो ये लोग बौखलाने लगे। अब क्या है, ये अब भी ये जो यात्रा चल रही है डॉक्टर साहब, लोगों का तो ये कहना है, मैं कल से सोशल मीडिया पे था, लोगों का कहना है जो बिहार में जो ये इतना, जो बिहार चुनाव में जो चुनाव आयोग ने इतना आपने देखा है, दानापुर है, बहुत सी जगह है बिहार के अंदर जहाँ पे लोगों को वोट नहीं डालने दिया, लोगों को प्रशासन ने रोका है कदम कदम पर। तो ये इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए कहीं यात्रा लेके चल दी है। लोगों का तो देखो, लोगों की जवान तो पकड़ नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, ऐसी यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश में भी धीरेन्द्र के द्वारा ऐसी यात्रा चलाई गई, उसका ये 0% रिजल्ट रहा। ये धीरेन्द्र को भी पता है। 0% रिजल्ट रहा, और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। आप कितनी भी प्रयास कर लिए, जब तक सही दिशा में काम नहीं होगा तब तक कोई सार्थक रिजल्ट नहीं आएगा। मैं इस बात को फिर भी दोहरा रहा हूँ। दूसरी बात, बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, बिहार में बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। हालांकि ये लोग अपराध तो कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे एग्जाम, इस पे मैं हम दूसरी वीडियो में आपके साथ आएंगे कि ऐसे बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहाँ SC ST OBC के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता। नहीं दिया जा रहा, नहीं डाल आज भी। और आपको एक भी बता दूं, कोई मुसलमान नहीं रोकता वोट को। ये आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, लोगों को सुना देना कि कोई भी मुसलमान SC ST OBC समाज के लोगों को वोट डालने से नहीं, उच्च वर्ग के लोग हैं सारे। ये अपने आप को जो कहते हैं कि हम, अरे उनके सामने जो बघेल समाज के लोग हैं, उनके सामने कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं करते, उनके सामने चारपाई में बैठना पसंद नहीं करते। क्या मुसलमान करते हैं इस काम को? डॉक्टर साहब, आज़ादी को आज 80 साल आज़ादी को होने वाले हैं। आज भी देश के अंदर बताओ, 1947 से लेकर, ठीक है, 1950 में संविधान बना हमारा, जब से लेकर कितने आराम से हम लोग भी स्कूलों में पढ़े हैं, स्कूलों से शिक्षित हुए हैं, ऐसा कुछ वो नहीं था। ये जो 11 सालों के अंदर लोगों के अंदर इतनी नफरत। बताइए, बाबा साहब को पढ़ने से किसने रोका? महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले जब बच्चियों की शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, समाज सुधार में काम कर रहे थे, तो बताइए किस मुसलमान ने रोका? भ्रमित कर रहे हैं आज। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये शातिर लोग हैं, और इनकी शातिरता को, ये क्या एजुकेशन क्या है? धीरेन्द्र की क्या एजुकेशन? हाई स्कूल फेल है, कुछ एजुकेशन, हाई स्कूल फेल है। ये हिंदू राष्ट्र बना लेगा? ये हाई स्कूल फेल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर के जिन लोगों ने कहा कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो देश के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा, ये कहा था ना बाबा साहब ने।
तो बाबा साहब एक विद्वान व्यक्ति थे, उनकी बात को मानना चाहिए, उनकी बात को हमें मानने के आगे चलना चाहिए। ये हाई स्कूल छाप लोग हैं, इनका क्या मतलब है? ये कुछ उल्टा अड़ंग सड़ंग बोलते रहते हैं, इमोशनल तरीके से यात्राएं निकालते हैं, टूटे फूटे लोग सारे इकट्ठे करके, बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उनको इकट्ठा करके झाड़ी पे आते हैं लोग। यात्रा में देख लो 90% लोग दिल्ली में आज तक कोई भी आंदोलन दिल्ली के लोगों ने नहीं किया। बिहार के लिए देखिए ना, अब यहाँ से ट्रेन भर के पूरी की पूरी ट्रेन भर ये मजदूरों को इकट्ठा करते हैं। और देखिए डॉक्टर साहब, अभी बिहार के जो SIR हुई है, जो दिल्ली में वोटर थे, उन्हीं वोटरों ने दिल्ली में वोट करके यहाँ से अपना नाम कटवा के वहाँ पे जुड़वा लिया। मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ और सिर्फ इनको मैं कभी भी कोई मतलब के लोग नहीं है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। हमारे SC समाज के, ST समाज के, OBC समाज के लोग भोले भाले लोग हैं। इनको गुमराह करके, इनको समझा के, इनको खिला पिला करके, एक गरीब लोग हैं, उन्हीं को ये लोग झाड़ी दे करके 100-200 लोग, ये सबसे ज़्यादा आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर शोषण SC समाज के साथ, OBC समाज के साथ होता है तो ये धीरेन्द्र जी के क्षेत्र में ही होता है, छतरपुर में होता है। और रोक के दिखाएं अगर मैं कहूँ, ये मुझे इस बात से मुझे बिल्कुल अफसोस है कि ऐसी यात्राओं में लोगों को नहीं जाना चाहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। प्रचार मंडली है, प्रचार करने निकली है, वो प्रचार कर रही है, जगह जगह पर उनके स्वागत करेंगे। सरकार उनकी है, सरकार उनके पक्ष में है। जहाँ जहाँ टेंट लगवा लो, जहाँ जहाँ उनको स्वागत करा लो, उनका ही सब कुछ है, उन्हीं का माल है, उन्हीं का खाना है, किसी को कोई मतलब नहीं। तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज को, OBC समाज को क्या देखिए, OBC समाज के बहुत सारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग लगातार काम करिए, इन्हीं ऐसे लोगों की बातों में ना आए, और आप लोग दिल से काम करिए, समाज को जगाने का काम करिए, समाज के लोगों को बताने का काम करिए, और ऐसी यात्राओं से दूरी बनाएं, ऐसे लोगों से दूर रहें जो पाखंडी और आडंबरी लोग हैं, झूठ का सहारा लेकर के समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आप सभी लोग, हम सभी लोगों के साथ हैं, हम सभी लोगों के साथ में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो सिर्फ SC समाज के लिए थोड़ी लिखा है, उसमें सामान्य वर्ग के लिए भी लिखा है। उन्होंने SC समाज के लिए लिखा है, OBC सभी समाज के लिए सम्मान लिखा है। जो जैसा व्यक्ति है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए, बाबा साहब ने लिखा है। और संविधान चलेगा इस देश में, कोई आडंबर देश में नहीं चलेगा, ये संविधान चलेगा, देश संविधान से चलेगा। संविधान यही है जो हम लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। अपने लोगों को मैं यही शिक्षा देता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने का। बहुत साथियों, कहते हैं ना, अपने का ना हुआ बेगाने का ना हुआ। जिस किसी ने बाबाओं से दिल लगाया, जमाने का ना हुआ। जय भीम, जय भारत, जय। वीडियो सभी को अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।